हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक कैलकुलेटर और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 3 ऑफ टिक इंटर। ठीक है, इससे पहले मैं 2 लेक्चर कवर कर चुका हूँ टिक इंटर का। तो चलिए कैलकुलेटर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पहले टिक इंटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। टिक इंटर टिक के और यहाँ पे सिंपल विंडो क्रिएट कर लेते हैं लोग। विंडो में टाइटल दे देता हूँ। टाइटल में रखूंगा वरुण कैलकुलेटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल विंडो क्रिएट करने के लिए आपको कोड मैंने दे दिया हुआ डॉल्बी। और उसके बाद देखो हमारा यहाँ पे सिंपल एक विंडो क्रिएट हो गया। और इसका क्या करते हैं कि अब हाइट मतलब इसका हाइट वेट सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडो डॉट ज्योमेट्री सेट कर दूंगा इसका। तो कि हमारा विंडो ज्योमेट्री में हो जाएगा 350 और यहाँ पे 400। ठीक है, तो ज्योमेट्री आप अपने मर्जी से सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे अगर हम बटन पुट करेंगे उस पे तो उसके अनुसार हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे इसे। ठीक है, तो अभी मैं 350 इंटू 400 सेट कर देता हूँ। देखते हैं कैसा दिखता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका ज्योमेट्री सेट कर दिया। अब क्या करते हैं कि सिंपल इस पे हम लोग एक बार मैं और रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हम लोग इनपुट बॉक्स डालेंगे जिसमें हम लोग जो भी बटन पे टाइप करेंगे तो वो चीज यहाँ पे इनपुट बॉक्स में प्रिंट होना दिखाई देना चाहिए, तो इनपुट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लेवल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इसका नाम देता हूँ एंट्री लेवल टीके डॉट एंट्री। ठीक है, अब एंट्री यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम लोग जो कि होगा विंडो पे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मेन जो हमारा विंडो है उसी पे हम लोग एंट्री को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सब आर्गुमेंट होता है हमारा सरफेस, यानी कि सरफेस पे आपको एंट्री बॉक्स को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट हो जाएगा विंडो जो कि हमारा मेन विंडो है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ ठीक है, बॉर्डर विड्थ मैं देता हूँ इसको 10। ठीक है, और उसके बाद हमारा रिलीफ हो जाएगा, रिलीफ मैं दे दूंगा इसको सनकेन। जो हमारा बटन का स्टाइल होगा एक तरह से, मतलब रेज्ड होता है, सनकेन होता है, और भी 2-3 आर्गुमेंट होते हैं जो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, और इसको कुछ फॉन्ट भी देंगे। तो फॉन्ट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे फॉन्ट डिफाइन कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे फॉन्ट डिफाइन कर लेता हूँ। फॉन्ट का मुझे एक नाम याद है जो कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे वर्डाना। और यहाँ पे मैं फॉन्ट का साइज रखता हूँ 20। फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा है मतलब फॉन्ट का स्टाइल कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड आर्गुमेंट होता है फॉन्ट का साइज जो कि मैं 20 दे रहा हूँ, स्टाइल बढ़ाना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट पास कर देते हैं। और मैं क्या करता हूँ, सिंपली से मेड फॉन्ट ले लेता हूँ। तो मान लो बाद में हमें कोई स्मॉल वगैरह बनाना हो तो बनाते हैं। ठीक है, मेड फॉन्ट लेवल में निकलेगा। अब इसे क्या करते हैं कि टैग कर देते हैं, लेवल डॉट टैग जो कि हमारा साइड होगा टीके डॉट टॉप। टॉप पे हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल भी, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमारा, इसे देख लेते हैं। अननोन ऑप्शन बॉर्डर विड्थ। ओके, बॉर्डर विड्थ, सॉरी यहाँ पे आर होगा, बॉर्डर विड्थ सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एंट्री बॉक्स क्रिएट हो चुका है। कुछ भी टाइप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे रिसाइज करें तो ये देखो यहाँ पे ये बॉर्डर सॉरी जो हमारा एंट्री बॉक्स है ये सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि जैसे ही हम लोग रिसाइज भी करें तो ये जो हमारा एंट्री बॉक्स है ये मतलब जितना उसके अनुसार एडजस्ट होना चाहिए, दोनों दोनों तरफ, मतलब ये खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उधर भी एडजस्ट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे पैक में एक प्रॉपर्टी होता है जो कि होता है फिल। ठीक है, और फिल हम लोग डालेंगे टीके डॉट एक्स। ठीक है, मतलब एक्स में भी फैलना चाहिए, वाई में हमें नहीं फैलाना है। ठीक है, अगर वाई भी आप डाल दे तो फिल जैसे मैं वाई यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है,
सो एक्स इनपुट करता है, ठीक है। तो अगर मतलब देखो वाई क्या होता है कि वाई में अगर पुट करूँ तो वाई में मतलब अगर आप वाई में एडजस्ट करना चाहते हो, जैसे ही वाई में आप मतलब विंडो को रिसाइज करोगे तो उसके उसमें वो फिल होता जाएगा, ठीक है। और एक्स में करोगे तो एक्स में फिल होगा। यहाँ पे आपको सेव करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे, ठीक है ना, आप कितना भी रिसाइज करो उसके अनुसार ये एंट्री बॉक्स आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एंट्री बॉक्स क्रिएट हो गया। एक बार और ऑन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मिनिमम विंडो साइज है मैंने यहाँ पे 350 400 दे दिया होगा। जैसे ही रिसाइज करोगे तो उसके अनुसार आपका एंट्री बॉक्स रिसाइज एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो कि मतलब अभी मैं कुछ भी टाइप करूँ तो अभी टाइप नहीं होगा जब तक मैं इसमें क्लिक ना करूँ, ठीक है। यहाँ पे जब भी फोकस ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी हम लोग जैसे मैं सिंपली विंडो ओपन कर रहा हूँ तो वहाँ पे पहले से ही फोकस्ड होना चाहिए, मतलब ये कर्सर इसमें एंट्री बॉक्स में रहना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली एंट्री लेवल डॉट फोकस एक मेथड होता है, सॉरी, ठीक है, एंट्री लेवल डॉट फोकस, ठीक है। सेव करते, देखो पहले से यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, ठीक है ना, पहले से यहाँ पे ये कर्सर आ चुका, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो इसमें, ठीक है। फिर रन करके आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे पहले से ही फोकस्ड है। तो ये करने के लिए आप सिंपली एंट्री लेवल डॉट फोकस आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि अब मैं क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से हमें पैडिंग भी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब पूरा ऊपर ही दिख रहा है। अब ऐसे भी मतलब बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक पैडिंग दे देता हूँ जो कि हमारा है पैड वाई मैं दे देता हूँ यहाँ पे 20 का दे देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं, एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऊपर से देखो यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग मिल गया तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो आप मतलब एकदम ऊपर चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये पैडिंग मिल गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है कि सिंपली हमें बटन्स क्रिएट करना है। हम लोग बटन्स क्रिएट करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे बटन का, मतलब फोर लूप से हम लोग बटन क्रिएट कर लेंगे, मतलब इंडिविजुअली एक एक बटन हम लोग नहीं क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक मैट्रिक्स से क्रिएट करता हूँ बटन्स का, जो कि हम लोग सिंपली एक फोर लूप से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह से आपको कोड रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कोड रिपीट करना। गुड प्रोग्रामर डजंट रिपीट जब देयर मतलब सेम कोड, सिंपली आप एक क्योर है। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपली बटन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा पूरा इन रेंज। हम लोग क्या करने वाले कि सिंपली मैं एक बार आपको जो हमारा विंडो है उसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे। 1 से लेकर 9 तक ही फोर लूप से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 0 मल्टीप्लाई डिवाइड वाला है तो उसे आप फोर लूप से क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। वो होगा भी नहीं, उसे क्रिएट होगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 एक सीक्वेंस है तो आप फोर लूप से आराम से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो अलग अलग जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड है ये रेंडम है, ठीक है ना, इसे आप क्रिएट फोर लूप वगैरह से नहीं कर सकते, तो उसे तो आपको अलग से इंडिविजुअली करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ये 1 से लेकर 9 तक है ये सीक्वेंस है तो आप इसे फोर लूप से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, एक कमेंट डाल देते हैं, क्रिएटिंग बटन्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं और आई इन रेंज 3, ठीक है। और इसमें भी एक फोर लूप चलाएंगे, और जे इन रेंज जो कि हमारा होगा 3, ये भी होगा, ठीक है ना। 3 टाइम्स मतलब नीचे होना चाहिए, 3 टाइम्स ये 3 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है, इसी टाइप से, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बटन क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा pk डॉट बटन, जो हमारा बटन क्रिएट होगा। तो बटन क्रिएट करेंगे हम लोग एक फ्रेम पे, ठीक है ना, विंडो पे ही क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमें बटन्स में यूज करना होगा ग्रिड सिस्टम। पैक से आप बटन को मतलब अच्छे से प्लेस नहीं कर सकते हो विंडो को, इसलिए अगर आप पैक एक ही मतलब विंडो पे आप अगर पैक का यूज कर दिए, पैक सिस्टम अगर आप यूज कर चुके हो तो दोबारा आप ग्रिड सिस्टम उस पर यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप अलग फ्रेम बना दो तो उस पर आप ग्रिड सिस्टम यूज कर सकते हो। तो हमें बटन्स जो क्रिएट करना है उसमें वो ग्रिड सिस्टम बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना ग्रिड सिस्टम के आप मतलब क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पैक होता है केवल साइड
साइड बाई साइड होता है, मतलब टॉप पे होता है, बॉटम में होता है और लेफ्ट में राइट में होता है। तो हमें तो बटन्स तो मतलब कॉलम और रो में रखना है, इसलिए हमें ग्रिड सिस्टम का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ग्रिड सिस्टम यूज करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा हमें, जो कि हमारा बटन फ्रेम हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, विंडो पे हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ बटन फ्रेम और हमारा टीके डॉट फ्रेम विंडो पे होगा, ठीक है। और हो गया विंडो पे हम लोग इसमें और कुछ तो डालना नहीं, ठीक है। और सिंपली बटन फ्रेम जो है उसे हम लोग टैग कर देंगे साइड टीके डॉट टॉप, ठीक है। यहाँ पे बटन हमारा बटन फ्रेम क्रिएट हो गया, जो आपको दिखाई नहीं देगा विंडो पे, ठीक है ना। उस पर जब तक आप कुछ पुट नहीं करोगे तब तक वो फ्रेम आपको दिखाई नहीं देगा, तो सिंपली वो दिखाई नहीं देता है वो आपको, अगर आप कुछ भी पुट करोगे तभी वो दिखाई देगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि ये बटन फ्रेम पे हम लोग ये बटन को क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ बटन फ्रेम, ठीक है। और इसका विड्थ सेट कर देते हैं और विड्थ में दे देता हूँ इसको 5 विड्थ देता हूँ मैं इसको, ठीक है। 5 सही रहेगा शायद, ठीक है। तो 5 देकर देखते हैं, उसके बाद चाहे 4 ही रखते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे जो भी चीज होगी हमारी, ठीक है। उसके हमारा फिर से टेक्स्ट हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट हमारा 1 2 3 होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिंपली एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना होगा, जो कि हमारा काउंट होगा 1, जो कि मतलब 1 2 3 ऐसे करके पुट करेगा उसको, ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या करता हूँ काउंट रख देता हूँ, और बाद में हम लोग क्या करेंगे फॉर लूप में उसे 1 प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। और विड्थ हमारा हो जाएगा, विड्थ तो मैं दे चुका हूँ, तो विड्थ दे चुका हूँ। उसके बाद हमारा बचा फॉन्ट, फॉन्ट दे देते हैं हम लोग सिंपली, फॉन्ट मेड फॉन्ट था ना, तो मैं मेड फॉन्ट देता हूँ। और रिलीफ हमारा हो जाएगा, रिलीफ हम लोग देते हैं रीज, ठीक है। एक संकेन होता है, रेज होता है, रीज होता है, ठीक है। तो मैं रीज देता हूँ, आपको जो स्टाइल पसंद है वो दे सकते हो, ठीक है ना। मैं अपने स्टाइल से ये चीजें क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा अगला जो लेक्चर होगा, मतलब आगे का जो लेक्चर होगा, उसमें मैं सारी चीजें ये सब बताऊंगा, ठीक है। चिंता मत करो, क्योंकि अभी हमें क्या करना था, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना था कैलकुलेटर का, तो मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो रिलीफ हमारा रेज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको कलर देता हूँ एक्टिव, जैसे हम लोग बटन पे क्रिएट कर बटन मतलब हम लोग क्लिक करें, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब बैकग्राउंड में कुछ कलर हमारा, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ कि अभी ये चीजें नहीं देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग इस बटन को क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद मैं इस पर स्टाइल जो भी दूंगा उसे मैं आपको दिखा दूंगा, उस तरह से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो बटन डॉट ग्रिड कर लेते हैं, जो कि हमारा रो होगा आई और कॉलम होगा हमारा जे, ठीक है। और काउंट को हम लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे बढ़ा देंगे प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। सेव करते हैं, रन। देखो यहाँ पे हमारा बटन क्रिएट हो गया, मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब देखो ये आपको अगर नहीं समझ में आया फॉर लूप, तो आपने नेस्टेड फॉर लूप अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आराम से समझ में आएगा, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, देखो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 3, ठीक है। तो ये रेंज है, फॉर लूप जो स्टेटमेंट है ये अपने अगर 3 बार ये चलेगा, पहला बात तो ये फॉर लूप कितना बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। तो 3 टाइम्स जब चलेगा तो इसके अंदर वाला जो स्टेटमेंट होगा उसको भी ये 3 टाइम्स चलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जबकि आउटर फॉर लूप जब चला तो फर्स्ट टाइम ये भी चला होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये चला तो इसमें भी तो एक फॉर लूप है, तो वो भी तो क्या करेगा कि अपने जो अंदर का स्टेटमेंट है उसको 3 टाइम्स चलाएगा, ठीक है। तो जे वाला क्या है कि जे हमारा कॉलम है, ठीक है। हमारा ये कॉलम होता है, ये कॉलम होता है, ये कॉलम होता है, रो हमारा ये होता है, ठीक है। वर्टिकल हमारा कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टल हमारा रो होता है, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम में क्या आएगा, पहले बार तो ये क्या करेगा, फर्स्ट बार ये लूप चला पूरा, ठीक है, आउटर फॉर लूप। तो मतलब इनर लूप फर्स्ट बार चलेगा, ठीक है। तो इनर लूप फर्स्ट बार चलेगा, तो यहाँ पे देखो रो तो क्या है हमारा 0 है, क्योंकि ये फर्स्ट बार चला है, क्योंकि 0 1 2 तक जाता है रेंज। रेंज क्या होता है कि जितना हम लोग नंबर डालते हैं उससे एक कम जाता है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स 3 इन होता है, ठीक है। तो ये चीज कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट बार ये लूप चला तो जे में तो क्या है, जे में भी 0 स्टोर हुआ, आई में तो 0 आया ही था, ठीक है।
तो आई जीरो और जे जीरो यानी कॉलम जीरो रो जीरो, तो यहाँ पे 1 पुट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काउंट में एक प्लस हो जाएगा। अब काउंट में एक प्लस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पहली बार तो ये 3 बार पहले चलेगा, उसके बाद आउट ऑफ लूप में पास होगा, ठीक है। तो ये 3 बार चलेगा, तो फर्स्ट टाइम तो ये हो गया 1 यहाँ पे आ गया, सेकेंड टाइम चलेगा तो आई में तो 0 है, ठीक है, और कॉलम में तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 रो कॉलम 1, ठीक है। तो 0 रो तो ये हमारा 0 रो है, और कॉलम 1 हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद थर्ड टाइम होगा मतलब, तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाता है, ऐसे ऐसे करके ये चीजें सारी हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बटन्स तो हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हम जीरो बटन है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, ये सब बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या इंडिविजुअली हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ बटन जीरो जो हमारा होगा, और सिंपली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा, एक मिनट फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्लिक कर रहे हैं, तो अभी क्या करते हैं हम कि अगर हम क्लिक करें तो जो बैकग्राउंड कलर है, जैसे ही हम लोग क्लिक करें तो बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा उस तरह से। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्टिव बैकग्राउंड ऐड करा था उसमें, एक्टिव बैकग्राउंड, एक्टिव एक्टिव बैकग्राउंड हमारा हो जाएगा एक्टिव बैकग्राउंड, ओके, ठीक है। तो एक्टिव बैकग्राउंड में देता हूँ इसे व्हाइट, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो व्हाइट कलर आ रहा है बैकग्राउंड, तो इस तरह से थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो लग रहा है कि हम क्लिक कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग जो बटन क्रिएट करने वाले थे, तो मैं बटन जीरो लिख देता हूँ। सिंपली क्या करते हैं कि ये इस कोड को कॉपी करते हैं, बार बार लिखे पेस्ट कर देते हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। बटन जीरो हो गया। अब उसके बाद हमारा बटन प्लस माइनस है, तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट पेस्ट पेस्ट, जीरो हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, डॉट हो गया, डॉट क्लियर, ऑल क्लियर, तो बटन जीरो हो गया हमारा। यहाँ पे देता हूँ डॉट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्लियर, क्लियर मतलब मैं डाल रहा हूँ कि अगर बैक स्पेस हम लोग क्लिक करें, ठीक है ना, बैक स्पेस वाला मतलब एक एक पीछे से एक एक मतलब डिलीट होगा, ठीक है। ऑल क्लियर होगा, जैसे ही हम लोग क्लिक करें तो इनपुट बॉक्स पूरा क्लियर होना चाहिए, ऑल क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, काउंट नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटन जीरो है तो उसके लिए हमें यहाँ पे जीरो लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट डॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, ये देना होगा, क्योंकि डिवाइड के लिए हमारे पास जो डॉट डॉट वाला होता है, मतलब एक सिंपल लाइन होता है उसके ऊपर डॉट नीचे डॉट, ऐसा तो कीबोर्ड में कोई होता नहीं है बटन, ठीक है। तो सिंपली हमें ये बटन मिलता है कीबोर्ड में डिवाइड डिवीजन के लिए, तो सिंपली मैं वही लिख देता हूँ, प्लस माइनस, प्लस क्या होगा, सॉरी ये तो प्लस है ना, टाइपिंग में लिख रहा हूँ, माइनस हमारा मल्टीप्लाई है, हमारा डिवाइड है,
है, और हमारा क्लियर, सॉरी क्या क्लियर, क्लियर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एक क्लियर होगा तो बैक वाला मैं देता हूँ ऐसे करके, बैकिंग क्लियर होगा, ठीक है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर के लिए मैं AC लिख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। सिंगल क्लियर के लिए आप सिंगल SC भी लिख सकते हो, SC ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा, चलो ठीक है, ये ज्यादा सही रहेगा, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि इसे पुट करना होगा हमें सिस्टम पे, मतलब तो हम लोग कहाँ इसे पुट करेंगे, मैं इसे सिंपली क्या करता हूँ रन करता हुआ, अभी तो ये कंप्लीट किया हुआ दिखाई नहीं देगा, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा क्लियर और ऑल क्लियर और जो सिंगल क्लियर है उसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करें, मतलब यहाँ पे डालें, ठीक है, दो दो का स्पेस लेंगे, और जो हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड वाला है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ तो बटन हमारा 0 जो है उसे मैं कहा पहले बटन प्लस करता हूँ, ठीक है, जो हमारा हो जाएगा थर्ड कॉलम में, ठीक है ना, थर्ड कॉलम में हमारा, तो मैं यहाँ से करता हूँ बटन प्लस, बटन प्लस डॉट ग्रिड, रो हो जाएगा हमारा 0 और कॉलम हो जाएगा हमारा 3 में, और ऐसे भी करता हूँ, ठीक, हमारा बटन प्लस हो गया, यहाँ पे बटन माइनस रखता हूँ, तो होगा हमारा रो होगा, रो होगा 0 नहीं होगा, रो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम तो 3 ही रहेगा, और यहाँ पे बटन हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इसे मैं रखता हूँ रो 2 में, कॉलम तो हमारा 3 ही रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा रो 3 में, ठीक है, 0 1 3, ठीक है, और कॉलम को मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा हमारा डिवाइड का स्पेलिंग कर दीजिए, क्या ही होता है, क्या ही होता है, ठीक, डिवाइड का स्पेलिंग कर दिया था, ये तो कहाँ था डिवाइड, ठीक है, डिवाइड, बटन डिवाइड, कॉलम हो जाएगा 3, रो होगा सॉरी 3, कॉलम भी 3 हो जाएगा, और इसका कोई काम नहीं, अभी सिंपली सेव करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा सिंपली क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऑल क्लियर और सिंगल क्लियर का हमें यहाँ पे बटन डालना है, ठीक है, एक डॉट का भी डालना है, तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्लियर का रखना है और ऑल क्लियर का रखना है, तो और कुछ और नहीं डालते बस इतना है, तो यहाँ पे क्लियर का कॉलम स्पेन हमें करना पड़ेगा क्योंकि 2 का हमें स्पेस देना है, एक डॉट भी डालना है, यहाँ पे डॉट डालना है, तो और कोई बटन बचा है हमारा 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9, ठीक है, और 0 का हमें डालना, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक 0 होना चाहिए, ठीक है, और एक डॉट होना चाहिए, और एक यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, तभी तो नीचे जो 4 4 का जाएगा एक और बटन सही होगा, ठीक है, तब देखते हैं और क्या है, बटन प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, 0 डॉट, ऑल क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं कि एक पहले तो 0 का हमें डालना पड़ेगा, तो बटन 0 मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो बटन 0, ठीक है, डॉट ग्रिड रो इक्वल टू हो जाएगा हमारा, रो हमारा 3 हो, रन करके देखते हैं, ठीक है, तो मैं 0 को कहाँ डालता हूँ, 0 को मैं यहीं पुट कर देता हूँ, ठीक है, और डॉट को यहाँ, तो 0 को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो रो हमारा हो जाएगा 3 और कॉलम हो जाएगा हमारा, कॉलम हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, सेव रन, देखो यहाँ पे 0 पुट हो, इसके बाद बटन डॉट जो था उसको कर लेता है, बटन डॉट,
डॉट ग्रीड टू इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 और कॉलम हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो डॉट हो गया हमारा। उसके बाद और क्या, नीचे उसके बटन जो हमारा क्लियर है, बटन ऑल क्लियर, बटन क्लियर, ठीक है, बटन जो हमारा क्लियर है डॉट क्लियर रो हो जाएगा हमारा, जो हमारा बटन क्लियर का रो होगा हो जाएगा, रो हमें नीचे रखना ना, रो 4 हो जाएगा हमारा, कॉलम हो जाएगा हमारा 0 बटन क्लियर का, ठीक है। तो अभी बटन क्लियर का हमारा रो 4 हो गया, कॉलम 0 हो गया। तो सेव करते यहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है कि इसका थोड़ा सा हमें ये ऑक्यूपाई होना चाहिए और इसके लिए ये ऑक्यूपाई होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ाना होगा हमें। तो विड्थ मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। 9 से 4 2 या 8 9 ठीक है, होना जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। और इसको कॉलम स्पेन भी देना होगा, नहीं तो सारा बिगड़ जाएगा, है ना। कॉलम स्पेन जो कि होगा 2 का हमें देना होगा। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखो यहाँ पे ये चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद हमें ऑल क्लियर का यहाँ पे पुट करना होगा। तो बटन ऑल क्लियर, बटन ऑल क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर डॉट ग्रिड, जो हमारा रो होगा वो हो जाएगा रो 4 ही रहेगा, ठीक है। और हमारा कॉलम जो हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा हमारा, कॉलम हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और कॉलम में स्पेन हो जाएगा स्पेन 2, ठीक है। और इसका भी विड्थ हमें बढ़ाना होगा, तो इसका भी विड्थ में 9 कर देता हूँ, क्योंकि 9 परफेक्ट आ रहा था। तो सही, इसे हमें कॉलम 2 पे रखना होगा, क्योंकि 0 1 तो ये कवर कर लिया है ना, और तो हमें इसे 2 और 3 कवर कराना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कोई बटन क्या दे रहा है, कोई और बटन बचा हुआ है। सिंपल कैलकुलेटर हम लोग बोलते हैं इसको, कौन सा बटन होता है उसे। यहाँ पे अभी कुछ भी काम नहीं करा कोई भी बटन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, जिससे अगर हम 1 क्लिक करें तो यहाँ पे 1 इनपुट हो जाना चाहिए, 2 3, ठीक है। इसको मैं सोचता हूँ इस पे क्या डालूं, ठीक है। और कोई बटन मुझे याद आ जाए तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, एक बटन हमें इंटर भी करना होगा ना, कि मैं जैसे ही क्लिक करूँ उस पे तो ये जो भी आउटपुट है वो आ जाना चाहिए। जैसे मैंने 1 + 3 लिख दिया, ठीक है। तो 1 + 3 लिख दिया तो डायरेक्ट तो 4 आ जाएगा नहीं, इसलिए हमें एक इंटर बटन क्लिक करना होगा, जो कि मैं इक्वल टू यहाँ पे क्लिक करूंगा। जो इक्वल टू में लिखूंगा तो यहाँ पे 1 + 3 4 हमें आउटपुट दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वल बटन हमें डालना होगा। तो यहाँ पे बताता हूँ कि एक बटन इक्वल अभी हमें क्रिएट करना होगा, बटन इक्वल जो कि होगा, क्या करता हूँ कर देता हूँ, इसका नाम रखते हैं बटन इक्वल, और इसका विड्थ हमें 4 ही देना होगा, क्योंकि उसी में लिखना है ना। और इसका नाम रखता हूँ मैं इक्वल से, और इसको भी क्रिएट कर देते हैं। तो बटन इक्वल जो हमारा हो जाएगा डॉट क्रिएट रो हो जाएगा हमारा, रो 3 होगा, ठीक है। और कॉलम हो जाएगा हमारा, कॉलम शायद 2 था, सेव करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। हाँ 2 था। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सिंपल मतलब उसका फ्रेम क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर का जो फंक्शन है उसे अब लगाना, बस ये चीज। तो हमारा मेन जो काम था हमारा
नहीं, मेन काम तो अब आया है, लेकिन जो हमारा फ्रेम था, स्केलेटन था इसका, वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस पे क्या करना है कि हमें थोड़ा सा फंक्शन डालना है जिसे वो काम करे, मतलब उसका कोई अभी काम नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ कि फंक्शंस क्रिएट करने के लिए सिंपली यहीं पे लिखते हैं फंक्शन सारे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन डिफाइन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा बटन क्लिक। ठीक है, और जितना भी ये काम होगा मतलब यही फंक्शन करेगा, मतलब सारा चीजें इसी में हम लोग लिखने वाले हैं। और ये सिंपली एक इवेंट होगा, लेगा ये, आप कोई भी नाम रख सकते हो यहाँ पे इवेंट के अलावा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं कि जो भी मतलब जो बटन है हमारा, अभी क्या करता हूँ सिंपली मैं इसे पास करता हूँ, सेव करते रन करता हूँ। देखो, जो भी हम लोग यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये इवेंट है, अगर जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इवेंट है। ठीक है, ठीक है, मैं जैसे ही बटन क्लिक कर रहा हूँ तो इवेंट है ये। तो इस इवेंट जो हम लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब जिस बटन पे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस बटन को गेट करेंगे। ठीक है, और इस बटन पे जो भी टेक्स्ट है उसे हमें गेट करना है। तो सिंपली हमें जो इवेंट है उस इवेंट को पहले हम लोग हैंडल करेंगे, उसके बाद ये विजिट पे जो भी चीजें टेक्स्ट है उसे हम लोग सिंपली गेट करेंगे और गेट करके सिंपल इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ कि बी लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो यार, बोल दिया बंदा। ठीक है, और यहाँ पे इवेंट डॉट विजिट, इवेंट डॉट विजिट जो भी मतलब हम लोग विजिट पे क्लिक करें तो वो क्या विजिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपली जो इस पे टेक्स्ट है, विजिट पे जो भी टेक्स्ट है, विजिट को हम लोग ने गेट कर लिया। इवेंट पे, इवेंट जो भी हम लोग जिस बटन पे क्लिक करें वो हमारा इवेंट है, और जिस बटन पे हम लोग क्लिक करें वो बटन हमारा विजिट है। ठीक है, और इस विजिट पे जो भी टेक्स्ट है उसे हम लोग गेट करेंगे। सिंपली बी के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है उसमें गेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस टेक्स्ट, मतलब अगर मैं इस टेक्स्ट को प्रिंट कराऊं, ठीक है, टेक्स्ट में अगर प्रिंट कराऊं टेक्स्ट सेव, और जो भी हमारा बटन था उस पर अगर मैं इस बटन क्लिक को ऐड कर दूं, मतलब बाइंड कर दूं, बाइंड आप कर सकते हो, मतलब जो भी बटन हम लोग क्लिक करेंगे तो इस मतलब इस फंक्शन को आप बाइंड कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसी में अगर अभी बाउंड करके देखता हूँ, ये सारे में अलग अलग बाउंड करना होगा हमें। ठीक है, तो अभी मैं ये फॉर लूप है तो मतलब 1 से लेकर 9th में अभी बाइंड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बटन डॉट बाइंड हमारा एक फंक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करेगा कि मतलब हम लोग माउस का कौन सा, मतलब माउस में 3 बटन होते हैं जो हमारा लेफ्ट राइट और मिडिल होता है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट लेफ्ट वाले के लिए होता है बटन 1। ठीक है, वो हमारा, ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख दूंगा बटन 1। ठीक है, जैसे हम लोग लेफ्ट क्लिक करें तो वो विजिट को गेट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ बटन 1, और जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे बटन क्लिक। ठीक है, और इसे हम कॉल नहीं करते, सेव करते हैं और रन करते हैं। जैसे ही मैंने 1 क्लिक किया तो यहाँ पे 1 प्रिंट होके आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 मैंने क्लिक किया, 2 क्लिक किया, 3 क्लिक किया, 4 क्लिक किया, 5 6 ऐसे करके ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज, तो वही मैंने किया, सिंपली मैंने अभी टेक्स्ट को प्रिंट कराकर देख लिया। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि इस टेक्स्ट को हमें उस इसमें मतलब एंट्री बॉक्स में पुट कराना। तो मैं इसे कट कर देता हूँ अभी। ठीक है, और हमें एंट्री बॉक्स में इसे अब डालना है। सिंपली मैंने बटन को मतलब अभी मतलब 1 से लेकर 9 तक के बटन को मैंने यहाँ पे बाइंड किया। सिंपली हम लोग क्या कर देंगे कि बटन को लिखने के लिए एंट्री लेवल डॉट इंसर्ट हम लोग यहाँ पे सिंपली जो भी टेक्स्ट गेट करेंगे उस टेक्स्ट को एंट्री लेवल में डॉट इंसर्ट एक इंसर्ट, और इसके
अभी मतलब मैं क्या करता हूँ कि इसके जो हमारा टेक्स्ट है उसे इंसर्ट हमारा कौन कौन सा, एक मिनट मैं insert पे ओवर करता हूँ। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है उसे हम लोग को इंसर्ट करना है, और कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अभी 0th पोजीशन पे करता हूँ। ठीक, और सेव करते रहो। टेस्ट हमारे थोड़ी 0th पोजीशन पर। ठीक है, तो यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट, सॉरी 0th पोजीशन पे हमें टेक्स्ट को डालना है। ठीक है, तो मैंने गलती कर दिया। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन ये इंडेक्स देता है, यानी किस इंडेक्स पे आप डालना चाहते हो। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। अभी अभी ये बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैंने 1 से लेकर 9 तक वो बटन को ही बैंड किया। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे लेफ्ट में मतलब 0th पोजीशन पे ये सारा चीजें, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0th पोजीशन डाला हुआ था, सारा चीजें देखो 0th से स्टार्ट हो, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। कि मैं जैसे 21 लिख रहा हूँ तो ये 12 प्रिंट होकर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 21 लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 1 2 लिखना पड़े, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग क्या किए कि इंसर्ट 0th पोजीशन में मैं टेक्स्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि इसे लास्ट में इंसर्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी जो हम लोग टेक्स्ट डाल रहे हैं ये 0th पोजीशन पे नहीं लिखकर हम लोग टीके डॉट इंड पे डालेंगे। ठीक है, सेव करेंगे और रन करते हैं। यहाँ पे देखो, मैं जैसे ही 1 यहाँ पे करूँ, ठीक है, 2 करूँ तो 12 आ रहा है। देखो, मतलब यहाँ पे 1 तो क्लिक किया, ठीक है, तो ये इंड में क्लिक हो रहा है। ठीक है, और 2 डाल रहा हूँ तो ये भी इंड में आ रहा है, इसलिए 1 2 आ रहा है। ठीक है, 3 4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस अब फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब अब कुछ तो काम भी तो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सब पहले काम नहीं कराते, पहले क्या करते हैं कि सबको अब यहाँ पे पुट कराने के लिए सबके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फंक्शन को बाइंड करना होगा हमें। हाँ, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधे नीचे बाइंड कर देता हूँ सारे फंक्शंस को, नहीं मतलब सारे बटन्स को बाइंड करना होगा। बाइंडिंग अदर बटन्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट था बटन 0 था, तो इसे बाइंड करता हूँ। बाइंड और बटन 1 पे बटन क्लिक फंक्शन है ना हमारा। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और सी और नीचे इसे पेस्ट कर, सॉरी बी कंट्रोल बी प्रेस हो गया, कंट्रोल बी प्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी जितना होगा उतना, बटन प्लस था, बटन 0 हो गया, बटन ऑफ प्लस को कर देते हैं बाइंड, और यहाँ पे बटन प्लस माइनस बटन डिवाइड डॉट, डॉट के बाद हमें क्लियर, ठीक है, उसके बाद एक और हमें कॉपी बटन हमारा कौन कौन सा बच गया, हमारा बटन 0 हो गया, क्लियर हो गया, 0 को तो मैंने पहले ही कर दिया। ठीक है, ऑल क्लियर को भी बाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया, तो यहाँ पे ऑल क्लियर को ऑल क्लियर। ठीक है, तो सारा बटन हमारा बाइंड हो गया। यहाँ पे सेव करते हैं, रन करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 6 आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, सिर्फ बड़ा करके देखो, ये तो सारी चीजें दिखाई देगा। इक्वल टू नहीं आ रहा, इक्वल बटन को मैंने यहाँ पे बाइंड नहीं किया हुआ,
इक्वल बटन को फाइंड करना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड एसी, एसी आ रहा है, ठीक है सारा चीज आ रहा है। इक्वल बटन को हमें बाइंड करना है और इक्वल बटन इक्वल सेव करते रन करते इक्वल बटन आ रहा है, ठीक है। तो सारा चीज बाइंड हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, क्या करना होगा कि अब हमें इसे कुछ मतलब 1+6 मैंने जैसे ही किया उसके बाद इक्वल क्लिक किया तो यहाँ पे 1+6 डिवाइड होकर 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे इफ जो हमारा, सॉरी इसमें क्यों लिख रहा हूँ मैं, फंक्शन में नाम लिखना है, ठीक है। तो अगर इफ बटन जो भी हमारा होगा सभी यहाँ पे, अगर हमारा जो मतलब टेक्स्ट होगा, अगर टेक्स्ट तो हमारा मतलब जितना भी विजिट का जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है, इस टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस मतलब टेक्स्ट इस टेक्स्ट में अगर क्या हो कि प्लस हो, पहले इक्वल को हम लोग क्या करते हैं कि इक्वल का काम करते हैं। अगर ये इक्वल, इफ टेक्स्ट इक्वल टू इक्वल, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसे एक टेबल में स्टोर कराएंगे, ex जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो जो भी हमारा जैसे ही हम लोग मतलब इक्वल क्लिक करें तो क्या होगा कि जो भी हम लोगों ने लिखा 1+ जैसे 6 लिया तो वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन एक वेरिएबल बनाएंगे और एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि एंट्री लेवल पे जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे गेट कर लेंगे, ठीक है। एंट्री लेवल डॉट गेट, ठीक है, जो भी मतलब एक्सप्रेशन होगा वो गेट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग आंसर उसका रिजल्ट बना देंगे, ठीक है। जो हमारा आंसर होगा से रिजल्ट बनाएंगे और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कि सॉल्यूशन उसका कर देंगे, इक्वल ऑफ वीएल क्या करेगा, एक फंक्शन है जो कि उसे सोल्व कर देगा उस एक्सप्रेशन, तो हमारा एक्सप्रेशन था उसे सोल्व कर देगा और इस एक्सप्रेशन को फिर हमें एंट्री लेवल में डालना होगा। तो एंट्री लेवल में डालने से पहले जो भी उसके मतलब जो भी पहले से उसमें होगा एंट्री लेवल में पहले जो भी एक्सप्रेशन होगा उसे डिलीट कर देगा, ठीक है, ठीक है। डिलीट एक हमारा फंक्शन है जो कि 0 से लेके लास्ट तक डिलीट कर देगा, ठीक है, डॉट, ठीक है, 0 से मतलब शुरू से लेकर पूरा मतलब पूरा डिलीट कर देगा, ठीक है। उसके बाद एंट्री लेवल में फिर इसे नया जो हमारा आंसर है उसे हम लोग पुट कर लेंगे, एंट्री लेवल डॉट इंसर्ट और इसे पुट करेंगे 0th पोजीशन पे और जो कि हमारा आंसर, ठीक है, 0th पोजीशन पे आंसर, तो हमारा हो गया ये चीज। और यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर सेव करते हैं उसके बाद। तो 1+3=4, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी प्रिंट करके आ रहा है, देखो यहाँ 3+6 इक्वल, देखो इरर आएगा, तो ये इरर आएगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन को ये सोल्व ही नहीं कर पा रहा है। ये कोई एक्सप्रेशन है 4=3+6 मतलब इसे सोल्व भी नहीं कर रहा, तो इसे हम लोग हैंडल भी करेंगे कि ये इरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इरर तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अगर हम इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाए तो उसमें इरर आएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ट्राई और एक्सेप्ट करके, ट्राई जो हमारा इरर हैंडलिंग है, ट्राई उस स्टेटमेंट का यूज करके और उसे हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, पहले ये एक्सप्रेशन तो सोल्व कर नहीं सकता, ठीक है, और हम भी सोल्व नहीं कर सकते यार 3+ क्या है, ठीक। तो जो हमारा सिंपली है तो वो तो हो ही जा रहा है, मतलब 3+6=9, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि मतलब ये काम होगा उसके बाद सिंपली इसे रिटर्न कर दो, मतलब उसके नीचे का कोड क्या है उसे रन नहीं करो, ठीक है। अब अगर हम +3 इक्वल लिखे तो देखो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, अगर +3 लिखो तो फिर 7 आ जा रहा है, माइनस लिखो सॉरी यहाँ पे, अब इक्वल करूँ तो यहाँ पे फिर इधर आएगा क्योंकि गलत था, ठीक है। तो +5 ठीक है, और -6=6 डिवाइड डिवाइड इंटू 9 डिवाइड 6 +3 -2 इक्वल टू, इसे तो इसमें भी इधर आ रहा है, हो जाएगा, काम नहीं कर रहा है, सेव करते हैं आप -9 इक्वल टू 0 इंटू 6 +3 6, हाँ
ये काम नहीं क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो ये इनटू है, ये अगर सिंपली कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करें तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में ये इनटू डिफाइन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे स्टार डिफाइन होता। 3 स्टार 6 अगर आता तो यहाँ पे 18 प्रिंट करके देता, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम लोग इंटू कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे इंटू को तो ये समझ नहीं रहा है कंप्यूटर को लैंग्वेज को उसी की भाषा में समझाना होगा ना कि हमें स्टार है, तो इंटू को ये क्रॉस वाला बटन ये समझता नहीं है, क्रॉस यहाँ पे ये क्रॉस समझता नहीं है। अगर मैं क्रॉस की जगह अगर स्टार डाल दूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटू हो जाएगा ये, इसलिए मैं कह रहा था कि इधर क्यों आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू देखो 18 आ गया, लेकिन पहले अगर मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। देखो मैं अगर सिंपली एक बार और करके आपको दिखाऊं, सेव करते रन करते हैं और 3 मल्टीप्लाई बाई 9 करूं, देखो यहाँ पे इधर आ रहा है, देखो यहाँ पे इधर आ जा रहा है, आपको दिखा देता हूँ इधर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 into 9 को इसे समझ ही नहीं रहा है, ये सिंपली बात है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग होता है। रन करता है, देखो यहाँ पे इंटू ये काम नहीं कर, इसलिए यहाँ पे स्टार हमें डालना चाहिए, लेकिन इंटू वहाँ पे सही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, वो इंटू रहने देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं इंटू क्लिक करूँ, वो मल्टीप्लाई वाला बटन क्लिक करूँ, तो जो टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स सॉरी एंट्री बॉक्स जो हमारा है उसमें स्टार होना चाहिए, मतलब इंटू हम लोग क्लिक करें, ठीक है, लेकिन स्टार वहाँ पे एंट्री बॉक्स में डिलीट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली देता हूँ इफ टेक्स्ट इक्वल टू जो हमारा होगा इनटू, तो सिंपली क्या करेंगे, एंट्री लेवल डॉट इंसर्ट सर्ट करेंगे टीके डॉट इंड पे क्या स्टार, ठीक है, सेव करते हैं रन करते हैं। और देखो मैं अगर जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंटू भी आ रहा है, क्योंकि रिटर्न नहीं किया मैंने, उसके नीचे वाला भी आ रहा था, तो मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर सेव करते रन करते। 6 देखो यहाँ पे जैसे मैं इंटू क्लिक करूंगा तो ये क्रॉस नहीं जाएगा वहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टार गया, तो इस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे आप इंटू दे रहे हो तो यहाँ पे स्टार भी लिख सकते हो, जैसे मैंने सिंपली आप मतलब इसे ही चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं चेंज करना चाहते हो तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। इस तरह से क्या हो रहा है कि मतलब जैसे ही टेक्स्ट स्टार हो तो यूनिटी लेवल पे क्या कर दो, सिंपली इंसर्ट कर दो इंड पे, मतलब जो भी नंबर है उसके बाद इंड पे, मतलब सिंपली स्टार को लिख दो। अगर इंड नहीं रहता तो सिंपली इधर ये मतलब यहाँ पे प्रिंट होता है स्टार। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है। अब मैं इक्वल करूंगा तो देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, इंटू 9 करूंगा तो देखो यहाँ पे तो कुछ होगा, इंटू 9 करूंगा फिर -6 करते हैं, +3 करते हैं, डिवाइड 9 करते हैं, इक्वल करते हैं, तो देखो यहाँ पे चीज सोल्व हो गया, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, एक बार और रन करें, अब कौन कौन सा बटन हमारा काम नहीं कर रहा अभी, डॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो डॉट ये काम करना चाहिए, ठीक है। एक ये जैसे हम लोग क्लिक करें तो यहाँ पे एक एक चीज मतलब एक एक चीज डिलीट होना चाहिए, जो बैक स्पेस क्लिक करें तो एक एक चीज डिलीट होना चाहिए, और ऑल क्लियर पे क्लिक करें तो पूरा चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैं ऑल क्लियर कर लेता हूँ। तो इफ टेक्स्ट इक्वल टू AC कैपिटल था ना, ठीक है, AC, तो सिंपली क्या करो कि एंट्री लेवल में जो भी चीज है उसे डिलीट कर दो, एंट्री लेवल डॉट डिलीट 0 से लेकर टीके डॉट एंड तक, तब पूरा चीज सेव करते रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैं ऑन क्लिक करता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, AC क्लिक कर देखो यहाँ पे, लेकिन AC भी यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है आप समझ रहे हो क्यों आ रहा है, ये रिटर्न नहीं किया मैंने, नीचे वाला भी कोड रन हो जा रहा है, ठीक है। 6 + 6 इक्वल टू यहाँ 9 आ गया, ऑल क्लियर करें, ऑल क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक है, तो पूरा क्लियर हो गया। अब हमें सिंगल बटन का मतलब ये सिंगल क्लियर करना चाहिए, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे भी लिख देते हैं, तो इफ टेक्स्ट इक्वल जो हमारा सिंगल क्लियर है, जैसे ही मतलब हम लोग सिंगल जो क्लियर है जो बटन है हमारा एरो वाला, उस पर अगर क्लिक करें तो एक एक मतलब टेक्स्ट है वो बिहाइंड से मतलब इंड से लेके एक एक डिलीट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या था, यही था ना, यही था या दूसरा था, एक और मतलब सेव करता हूँ रन करता हूँ, क्या लिखा था, हाँ ठीक है, नहीं लिखा,
पर टेक्स्ट इक्वल टू वो चीज रहे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि उसे गेट करेंगे पहले एंट्री लेवल पे क्या है, तो एक्सप्रेशन में करता हूँ डॉट गेट, ठीक। और सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि एक्स को मतलब जितना भी लेंथ है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उसका लेंथ है, उससे एक एक माइनस करेंगे, ठीक है, बिहाइंड से। तो एक्स इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एक्स, ठीक है, और 0 से लेके लिस्ट इंडेक्सिंग में कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन जो भी है, यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सप्रेशन में क्या स्टोर हो गया, जो भी हम लोग लिखे हैं, जो भी एक्सप्रेशन है उसे, बस मतलब जो भी चीज है एंट्री बॉक्स में उसे ये गेट कर लिया। उसके बाद 0 से लेके लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन का 0 ऑफ लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन -1, ठीक है, -1 हमारा डिलीट होना चाहिए, नेगेटिव से डिलीट होना चाहिए। ये अब लिस्ट इंडेक्सिंग तो आप समझ रहे हो ना कि 0 से मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो 0 से लेकर वहां तक प्रिंट कराएगा, लेकिन -1 कर रहा हूँ तो लास्ट से वहां पे वो चीज डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट होगा, ठीक है। सिंपली मैं एंट्री लेवल डॉट यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, जो भी चीज उसमें रहेगा उसे डिलीट कर देते हैं 0 से लेकर टीके डॉट इन, ठीक है। उसके बाद एंट्री लेवल में सिंपली क्या करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट 0th पोजीशन पे हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, एंट्री लेवल तो पहले क्या हुआ कि जो भी चीज एंट्री में लिखा हुआ है उसे गेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये EX में स्टोर हो गया, EX में आ गया। अब क्या होगा कि EX में इसे अपडेट करेगा। अब EX में अपडेट क्या होगा कि 0 से लेके लेंथ -1 तक हमें गेट करना है, यानी एक माइनस लेंथ ऑफ 0 से लेके लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन उसका -1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करना है, एक्सप्रेशन में वो स्टोर हो गया, मतलब मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे, उसे गेट किया, ठीक है, उसे अपडेट किया यहाँ पे, फिर इसमें गेट कर लिया EX में। उसके बाद एंट्री लेवल डॉट डिलीट, मैंने एंट्री लेवल से डिलीट कर दिया 0 से लेकर टीके डॉट इंड तक, मतलब जो भी चीज है उसके बाद डिलीट कर दिया। उसके बाद सिंपली क्या किया, एंट्री लेवल के 0th पोजीशन पे ये तो इंडेक्स पे एक्सप्रेशन को मैंने डाल दिया, यानी एक माइनस वाला डाल दिया। जैसे मैंने क्लिक करूँ तो ये चीज, ये सारी फंक्शन होगा, एक माइनस हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा फिर एक माइनस हो जाएगा, लेंथ ऑफ जितना होगा। एक बार मैंने क्लिक किया तो ये माइनस हुआ, दूसरा बार मैंने क्लिक किया तो EX में जो भी एक्सप्रेशन है, मतलब एक तो माइनस हो चुका था, उसके बाद तो एक्सप्रेशन अपडेट हो जाएगा, जो भी गेट कर लेगा उसमें से फिर माइनस कर देगा, वो होता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँ तो वो चीज माइनस होती रहेगी। तो आप आई होगा आपको समझ आया। यहाँ पे फिर रिटर्न कर देते हैं हम लोग, सेव करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आप एक बार और समझ लो यार। तो एक्सप्रेशन में क्या हुआ, एंट्री लेवल डॉट गेट, यानी जो भी एक्सप्रेशन है उसे गेट कर लिया। उसके बाद EX को अपडेट हुआ, EX में क्या होगा, 0 से लेकर लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन, लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन और -1, लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन -1, ठीक है। ये चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन -1 हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज है इसके अंदर का वो डिलीट हो जा रहा है, तब ये चीजें इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यार बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होगा। तो और चीज कुछ बचा है हमारे कैलकुलेटर में, 1 + 3 = 4 मल्टीप्लाई बाई 6 = 24 डिवाइडेड बाई 9 = 6। हाँ, अब हमारा काम बचा है एरर को हैंडल करना। तो एरर को हैंडल करेंगे, जो भी एरर आएगा तो वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर देंगे, मतलब एरर एरर वो क्या करेगा कि मतलब जो भी एरर होगा, ठीक है, वो एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, मतलब मैसेज एक आ जाएगा आपको कि ये आप इनवैलिड इनपुट डाल रहे हो, गलती आप कर रहे हैं। सिंपली मैं इसके लिए क्या करूंगा कि मैं इंपोर्ट टिक इंटर डॉट मैसेज बॉक्स मैसेज, मैसेज के नाम से मैं यहाँ पे मैसेज जो कि होगा, मतलब उसका एलियाज नेम, निक नेम मैसेज, ठीक है, मैसेज बॉक्स, ठीक है, एज ए मैसेज, ठीक है। तो इसे हैंडल कर लेंगे। हैंडल करने के लिए क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि मतलब जितना भी ये फंक्शन है उस पर हम लोग क्लिक करें, जैसे इक्वल को हमें सिंपली यहाँ पे हैंडल करना है, ठीक है। कि इक्वल पे जैसे ही हम लोग क्लिक करें तो जो भी गलत एक्सप्रेशन है उसे हैंडल कर लो, ठीक है, उसके लिए एरर नहीं आए। तो यहाँ पे इक्वल जो हमारा कहाँ है, ठीक है, तो ये चीज इक्वल है,
ट्राई, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं इससे जो भी चीज़ है इसको आइडेंट कर लेते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है ई, मतलब जो भी ईरर होगा वो ई में स्टोर हो जाएगा, एलियास नेम उसका मैंने ई रख दिया। तो सिंपली मैं अभी क्या करता हूँ कि प्रिंट करा लेता हूँ ई को, ठीक है। सेव करते रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं कुछ भी एक्सप्रेशन जो कि कैलकुलेट नहीं होने वाला है और इक्वल करूँ, तो देखो यहाँ पे जो भी ईरर होगा वो चीज आएगा। वैलिड टेक्स्ट इतना बड़ा चौड़ा लाइन, मतलब जो बड़ा लाइन आ रहा था यहाँ पे पूरा भर के आ रहा था वो चीज नहीं आ रहा, ठीक है। सिंपली जो ईरर है उसे यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हम लोग मतलब यहाँ पे ईरर आए तो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो, एक मैसेज बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि आप ईरर कर रहा है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि प्रिंट नहीं कराते इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि मैसेज बॉक्स जो हमने मैसेज के नाम से जो भी इसमें मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स जो हमने लिखा, ठीक है। इसमें एक शो ईरर नाम का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली जो ईरर यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ कि क्या चीजें होगा, मतलब जो भी वहाँ पे एक जो डायलॉग बॉक्स आएगा, मतलब ईरर जो मैसेज बॉक्स जो आएगा उसका टाइटल डालना पड़ेगा हमें। तो टाइटल डालने के लिए मैं सिंपली उसके ईरर डाल देता हूँ, सेकेंड ही आर्गुमेंट लेगा जो कि होगा हमारा जो भी ईरर होगा उसे डाल देता हूँ। अब ईरर में प्लस भी कर देते हैं, तो यहाँ पे सिंपली अपना भी कुछ डाल देता हूँ, सिंपली मैं बताता हूँ कि डाल देता हूँ। के बाद वैलिड इनपुट सेव करते रन, कुछ भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। सॉरी वो तो कैलकुलेटर था, कैलकुलेटेड था वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा एक मैसेज बॉक्स आ गया, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ लाइन वाइल पार्सिंग, मतलब जो भी एरर है वो आ जाएगा। उसके बाद इनवैलिड इनपुट मैंने जो मतलब अलग से डाल दिया था, आप यहाँ पे कुछ फनी चीज भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कर रहा है यार, सेव रन, ठीक है। कुछ भी आप कुछ भी मतलब चीज डाल दो, क्या कर रहा है यार, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना लाइन ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया, और कुछ हमें कुछ करना तो नहीं है, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेटर तो अब क्रिएट हो गया, ये नहीं लग सकता और कुछ गड़बड़ी है इसमें, ठीक है। इक्वल कर लेते हैं, फोर्टीन आ गया, प्लस 3 करते हैं, डिवाइड 9, और ठीक है। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। 8.956 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कैलकुलेटर मतलब बेसिक जो हमारा कैलकुलेटर था वो बन गया। यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हो, जो एंट्री बॉक्स है उसका कलर भी दे सकते हो। यहाँ पे एंट्री बॉक्स का क्या करता हूँ कि कलर देता हूँ, बाद में आप चेंज भी कर देना क्योंकि ऐसे ही अच्छा दिख रहा है। तो मैं आपको ऐसे ही सिखाने के लिए दे दे रहा हूँ। एंट्री लेवल इसमें क्या करता हूँ कि एक बैकग्राउंड कलर होता है, बीजी कलर होता है या बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड मुझे याद नहीं आ रहा, तो येलो कलर अभी देते हैं, इसके बाद कोई भी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे येलो कलर, ठीक है, बैकग्राउंड ही होता है। यहाँ पे येलो कलर हमारा, शायद इसमें एक्टिव बैकग्राउंड नहीं होता है, सेव करते हैं नंबर, इसमें नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता है इसमें होना भी नहीं चाहिए। सेव मैंने ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है,